आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी जहां बुढ़िया अम्मा अकेली रहती थीं। उनकी उम्र का कोई ठीक अंदाजा नहीं था, लेकिन उनकी झुर्रियों से साफ झलकता था कि उन्होंने कई दशक देखे थे। लोग कहते थे कि अम्मा के पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं, लेकिन कोई पक्का नहीं जानता था। अम्मा हर रात मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करती और सुबह होने से पहले लौट आती। उनके होठों से अक्सर एक ही प्रार्थना निकलती, हे प्रभु, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। गांव के लोग अम्मा की इस प्रार्थना को सुनकर चौंकते थे। आखिर उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? कोई पूछता तो अम्मा बस मुस्कुरा देती और कहती, वक्त आने पर सब जान जाओगे। इसी गांव में रवि नाम का एक युवा लड़का था जिसे रहस्य सुलझाने का शौक था। वह अक्सर अम्मा को देखता और उनके बारे में सोचता। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अम्मा के रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। एक रात रवि चुपके से अम्मा का पीछा करने लगा। अम्मा अपनी लाठी टेकती हुई मंदिर की ओर बढ़ी, लेकिन मंदिर में जाने की बजाय वे जंगल की ओर मुड़ गईं। रवि चौंक गया। अम्मा रात के इस समय जंगल में क्यों जा रही थीं? रवि धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि अम्मा एक गुफा के अंदर चली गईं। वह सांस रोककर छिपकर देखने लगा। गुफा के अंदर एक बड़ी पत्थर की वेदी थी जिस पर एक पुराना धूल भरा संदूक रखा था। अम्मा ने कांपते हाथों से संदूक खोला और अंदर से एक प्राचीन सिख योद्धा की तलवार निकाली। रवि की आंखें फटी रह गईं। यह तलवार तो गुरु गोबिंद सिंह जी के समय की लग रही थी। अम्मा ने तलवार को माथे से लगाया और बोलने लगी, हे प्रभु, यह तलवार सही हाथों तक पहुंचा दो ताकि फिर से धर्म की रक्षा हो सके। रवि अब खुद को रोक नहीं सका और सामने आ गया। अम्मा, यह सब क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अम्मा मुस्कुराईं। उनकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी। उन्होंने बताया कि वे एक सिख योद्धा की बेटी थीं जिनके पिता एक गुप्त तलवारधारी सैनिक थे। यह तलवार उन्हीं की थी जो उन्होंने गुरुओं के आदेश पर छिपा कर रखी थी ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। अब अम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं और उनकी आखिरी इच्छा थी कि यह तलवार किसी योग्य सिख योद्धा के हाथों तक पहुंचे। रवि ने फैसला किया कि वह इस तलवार को सही व्यक्ति तक पहुंचाएगा। अगले ही दिन वह तलवार को लेकर पंजाब के एक गुरुद्वारे गया, जहां उसे एक सम्मानित सिख योद्धा मिला। जब तलवार उस योद्धा के हाथों में गई तो अचानक मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगीं और हवा में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस पल को आशीर्वाद दिया हो। रवि जब गांव लौटा तो उसने सुना अम्मा का निधन हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो उनकी आखिरी प्रार्थना पूरी हो गई हो। रवि अब समझ चुका था कि कुछ रहस्य कभी कभी इतिहास को बचाने के लिए होते हैं। अम्मा की कहानी अब गांव में एक चमत्कार की तरह सुनी जाती थी और उनकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई थी। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और यदि आप किसी भी भक्त की कथा या कोई अन्य कहानी जानना या सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं।